तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे होंगे। तो आज एक स्पेशल केस है जो लेके आए हैं हम। नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। बताओ जी जल्दी से। एक फॉर्मूला है आसानी से। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि 25 किसका स्क्वायर है, आप बता देंगे आसानी से 5 का है। 49 किसका है, आप बता देंगे 7 का स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं √7 पूछने लगूँ तो नहीं बता पाएंगे। √10 बता दो, नहीं बता पाने के। तो आज वही स्पेशल केस समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है √x प्लस माइनस वाई इक्वल, तो √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 √x। इसको ब्रैकेट में देखो जी, सब क्वेश्चन यहीं से सोल्व। ठीक, समझ में आ गई बात है? समझ में आ गई। मैं कहता हूं कि √7 जो है ये किसका क्या है। रूट जो 7 लिखा हुआ है इसको पहचानना है। देखो कैसे, कौन सी डिजिट इकाई अंक आएगा, कौन सा नहीं आएगा, वो देखते हैं सारी बातें। बताओ जी किसके नजदीक है 7? किसके नजदीक है √7? किसके नजदीक है 7? आप कहेंगे कि सर 9 के नजदीक है। और 9 किसका होता है? इसका 3 का। तो 9 के नजदीक है तो 9 लिख दिया जी। रूट में 9 और -2। क्योंकि इसलिए -2 किया हुआ है क्योंकि मुझे क्या बनाना है 7। बताओ जी जल्दी से फास्ट। तो √9 मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, लेकिन एक समझ के करते हैं। माइनस वाई क्या है 2। देखो जी ये है x और ये है y, फॉर्मूले के हिसाब से। अपोन में क्या है 2x कितना है √9। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई जी। ये कितना हुआ अब देखते हैं। √9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 3 माइनस 2/2 गुना, और ये किसका होता है 3 का 3। बताओ जल्दी से मुझे। 3 माइनस 2/6, 1 अपॉन कितना हो गया जी 3। तो 3 3 9 माइनस 1/3 कितना होगा जी 8/3। क्या स्क्रीन पे आ रही है सब चीजें? आ रही है। बताओ जल्दी से किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा। या ऐसे यहां पे भी छोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में भी। या 3 दूनी देखो 8/3 आ गया, या तो ये आंसर होगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो हो सकता है पॉइंट में आए। डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 छंगे 18, पॉइंट लगा लिया जी। 3 दूनी 6, 2 0 3 छंग 18, फिर वही कहानी। कितना 2 0 3 छंग 18, मतलब ऐसे ही कहानी चलती आ जाएगी, चलती चली जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा देख लेते हैं नंबर। बताओ जी √10 बताओ मुझे जल्दी से फास्ट। √10 बताओ जल्दी से किसके नजदीक का है? किसके नजदीक का है? ऐसा कौन सा नंबर है? आप कहेंगे कि सर 9 ही है। तो √9 को क्या लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली? √9 को डायरेक्टली क्या लिख सकता था? 3 लिख सकता था। देख लो जल्दी से, कितना लिख लो जी 3। कितना है +1, और 3 दूनी 6, यहाँ पे भी कितना होगा भाई √9 और 3 मतलब 3 3 दूनी 6। तो इसका हमेशा डबल करना नीचे वाले नंबर को। 3 दूनी 6 होगी जी कहानी। तो 3 छंगे 18 और 1 19 और बटे 6। बताओ जी अगर ये आंसर है तो ठीक है। अगर आपको ये आंसर नहीं दिया हुआ होगा तो क्या होगा? पॉइंट में होगा, यानी 3.16। क्या समझ पाए बात को? क्या समझ पाए होगे? बिल्कुल जी समझ पाए। भाई 3 छंग 18, 36 18, पॉइंट लगा लिया 1, 6 एकम 6 और 6, हाँ है ना? समझ पाए। फिर देख लेते हैं। यानी आपसे कोई भी नंबर आपसे पूछ ले, कोई बड़ा हो या छोटा हो, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, ना ही घबराना है। ठीक जी। तो कहने की बात यह है, सिंपल सा फंडा था। तो अब और नई नई ट्रिक आपको हम समझाएंगे कैसे करते हैं। देखो जी जल्दी से, मैं कहता हूं कि √20 प्लस ले लेते हैं, फिर 20 रूट प्लस, रूट में कितना है 20 प्लस, फिर क्या है 20 प्लस, ऐसे
अनंत तक चले मतलब अनंत तक चले जाएगी कहानी। बताओ जी मुझे जल्दी से आंसर। जो ये 20 है इसको बाहर लेके आओ 20। ठीक जी, आप देखते ही बता देंगे कि जो ये 20 है 20 के आप ऐसे टुकड़े करना कि जिसका डिफरेंस यानी अंतर क्या आए 1 आए। तो कैसे करेंगे? तो 4 गुने 5, 4 पंजे 20। सर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 1। भाई 4 में और 5 में डिफरेंस कितना आया? 1। अगर प्लस है, देखो क्वेश्चन में सब क्या है? प्लस 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 प्लस, तो हमेशा आंसर होगा बड़े वाला। भाई 4 से ज्यादा ही तो होता है 5, बड़े वाला आंसर हो गया। क्या ये बात समझ पाए? समझ पाए जी। फिर ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। एसएससी में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन ऐसे, और ज्यादा रेलवे में तो बहुत ज्यादा आता है, हाल फिलहाल में ही आया था अभी। तो बताओ जल्दी से मुझे, अगर रूट, कुछ ले लेते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं यार, कुछ भी ले लो, 12 रूट माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 अनंत तक। समझ पाए? समझ पाए जी। इस 12 के यानी 12 के ऐसे टुकड़े करो जिसका डिफरेंस कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर 4 गुने 3, 4 3 12, डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ जी 1। अगर डिफरेंस 1 है तो ठीक है, टुकड़ा हो गया। तो आप मुझे बताइए कि ये माइनस का है या प्लस का? आप कहेंगे माइनस का है। अगर माइनस का है तो 4 से छोटे वाला आंसर 3 आंसर। क्या इस बात को समझ पाए? हाँ या ना? हाँ। फिर बताओ नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से फास्ट। थर्टी रूट प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस, ऐसे ही अनंत तक। बताओ जी, बताओ जल्दी से। यानी 5 गुने 6, 5 छंगो 30, यानी डिफरेंस यानी 30 का टुकड़ा किया, 5 गुने 6 कितना हुआ जी? 30। और लेकिन डिफरेंस भी क्या है? 1। डिफरेंस भी क्या है? 1 आ गया, टुकड़ा हो गया 30 का। अब मुझे बताओ प्लस है या माइनस? प्लस, तो आंसर कौन सा होगा? बड़े वाला 6। 5 गुने 6 6 आंसर। अब दूसरा ले लेते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। अब कुछ कहानी ऐसी है जिनका टुकड़ा ही ना हो, जिस नंबर का टुकड़ा ही ना हो, तब क्या करे सर? वो भी देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि रूट तीन प्लस अंडर रूट 3, फिर ले लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस, ऐसे ही अनंत तक। बताओ जी जल्दी से, क्या बता पाएंगे? देखते हैं जी। अब मुझे एक बात बताओ, इस 3 को लेके आते हैं बाहर, 3 का जिक्र हुआ है। अगर प्लस है तो हमेशा 3 से नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे। अगर नेक्स्ट नंबर पे भी डिफरेंस 1 नहीं आएगा फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर नेक्स्ट पे भी डिफरेंस 1 नहीं बनेगा फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। क्या इस बात को समझ पाए? समझ पाए जी। तो क्या 3 का डिफरेंस देखते हैं क्या 1 बनाता है क्या? भाई 1 गुना 3 कितना होता है? 3। तो डिफरेंस कितना है? 2। लेकिन डिफरेंस अगर 1 बन जाता तो फिर तो आंसर होता, लेकिन नहीं। फिर चलते हैं, ये नहीं हो सकता। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है? 4। 4 पे देखो डिफरेंस 1 बनता है क्या? टुकड़े करो, 2 दूनी 4, डिफरेंस कितना है? 0। ये भी नहीं हो सकता, डिफरेंस अगर 1 आ जाता बन जाती कहानी। फिर 5 देखो, क्या 5 पे बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। फिर देखते हैं 6 पे, यानी नेक्स्ट आगे नंबर जैसे भी चलेंगे आप तो फिर टुकड़ा करके देखेंगे उसका। यानी 2 गुना 3 कितना होगा जी? यानी 3 दूनी 6। अगर 3 दूनी 6 आ गया तो डिफरेंस कितना दोस्तों? डिफरेंस आ गया जी 1। अगर डिफरेंस 1 आ गया तो आंसर यानी
कि अगर प्लस है सर फिर तो 3 बड़े वाला आंसर होगा, 3 नहीं आंसर होगा। फिर कहानी क्या बनेगी, 2 एवं 3 के बीच, 3 के बीच का आंसर होगा, 3 के बीच का आंसर होगा। कैसे हो सर, ठीक हो? बढ़िया। तो 2 एवं 3 के बीच का आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सर ये क्या होता, अगर ये क्वेश्चन मान लिया माइनस में होता, तब कहानी क्या बनती, तब कहानी क्या बनती। मान लिया √3 माइनस √3 माइनस, ऐसे ही कहानी चलती चले गई भाई। √3 माइनस √3 माइनस, ऐसे ही कहानी कहां तक चली, अनंत तक, अनंत तक कहानी चली। आप मुझे एक बात बताओ, 3 को बाहर लेके आए, 3 को बाहर निकाला। अब मुझे बताओ जब प्लस था तब आगे बढ़े, 3 4 5 6, जब तक डिफरेंस 1 नहीं आया तब तक आप आंसर नहीं बता पाए। अब क्या है माइनस, तो पहले 3 को देखते हैं, 3 गुना 1, डिफरेंस कितना है 2 का, बिल्कुल भी नहीं होगा जी आंसर। डिफरेंस कितना आना चाहिए था 1। अब 3 से पहले क्या है, पहले का नंबर 2, 2 को देखते हैं, 2 को क्या है 1 गुना 2, बिल्कुल जी बिल्कुल फैक्टर हो गए, बिल्कुल फैक्टर हो गया, टुकड़ा बिल्कुल होगा जी। 1 गुना 2 क्या होता है 2, डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस भी 1 आ गया। तो आंसर क्या दे, यानी 1 गुना 2, 1 और 1 या 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, के बीच क्या होगा आंसर। ये आपको लिखी हुई होगी एग्जाम में बातें, 1 एवं 2 के बीच। फिर देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट ले लेते हैं भाई। अगर मान लो √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस, ऐसे ही कहानी कहां तक चले गई जी, अनंत तक चले गई कहानी। तब बताओ जल्दी से, आपने सिंपल बताया हुआ है, 11 बाहर लिया जी, 11 प्लस में है माइनस में, आप कहेंगे कि सर प्लस में है, 11 में हो नहीं सकता, 1 इंटू 11 कितना है जी डिफरेंस 10 का, और डिफरेंस कितना होना चाहिए 1। तो नेक्स्ट नंबर 11 से आगे नेक्स्ट नंबर, क्योंकि प्लस है तो 12 पे गए, और 12 के कितना मतलब 12 के टुकड़े करेंगे कैसे, 3 गुने 4, 4 3 12, डिफरेंस कितना आया जी 1, डिफरेंस आया 1, तो हो गया। तो कहने की बात यह है 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच क्या होगा आंसर। क्या इस बात को समझ पाए, समझ पाए जी। अगर माइनस में हो तब क्या केस बनेगा, देखो जल्दी से, अगर ये रब कर देता हूं, अगर √11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस √11 माइनस, ऐसे ही अनंत तक चली गई कहानी, तब क्या होगा, 11 से पहले क्या होगा जी 10, 10 का 2 गुना 5 10, डिफरेंस कितना 3, हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 9, 3 गुना 3, 3 3 9, हो नहीं सकता, डिफरेंस कितना है 0, और डिफरेंस होना चाहिए कितना 1, 8, 2 गुना 4 2 चौका, डिफरेंस 2, हो नहीं सकता। 7, क्या 7 हो नहीं सकता, 1 गुना डिफरेंस 6 आ गया। फिर देखते हैं 6 जी, बन गई कहानी, कहानी बन गई, 2 गुने 3 6, और डिफरेंस कितना है जी 1, हमें तो यही चाहिए था। तो 2 एवं 3 के बीच क्या होगा आंसर, हाँ है ना, हाँ समझ पाए। तो अब ले लेते हैं जल्दी से फास्ट, अब दूसरा एक केस ले लेते हैं। कैसे, अगर मान लिया √1 आ जाए तब क्या, तब क्या करेंगे, √1 प्लस √1 प्लस 1 प्लस √1 प्लस 1 प्लस, ठीक जी, ऐसे कहानी अनंत तक, हाँ है ना, ठीक लिखा हुआ है, 1 प्लस रूट हो गया, रूट में 1 प्लस 2 बार लिख दिया,
है ना, कोई बात नहीं। तो समझ गए ना, अगर प्लस में आ गया तब क्या बनेगी, तो एक बाहर निकाल लिया, एक से आगे भाई एक गुना एक किसकी गुना करे, डिफरेंस एक नहीं बना, दो बनेगी जी कहानी, 1 गुना 2, डिफरेंस कितना आ गया, एक। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच का आंसर होगा। क्या समझ पाए इस बात को, समझ पाए होगे। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई में हो तब कैसे करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में हो तब कैसे करेंगे। मैं कहता हूं कि रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री और अनंत तक, अनंत तक। जल्दी से, ये ना इसमें प्लस है ना माइनस है। वो केस मैंने सबसे पहले केस क्या बताया था, केस मैंने सबसे पहले बताया कि जिसका डिफरेंस आसानी से आपको दिखाई दे जाए। अगर प्लस है तो अधिक वाला नंबर आंसर होगा, अगर कम है तो कम वाला आंसर होगा। अगर डिफरेंस एक ही ना बने तब कैसे करेंगे, वो नंबर ओरिजिनल लेके, अगर प्लस है तो आगे जाएंगे, आगे देखेंगे, अगर आगे नहीं है तो फिर पीछे जाएंगे, अगर माइनस का है तो केस कोई। अगर ये कहानी बनेगी तो प्लस माइनस का तो हमने आसानी से समझ लिया है जी। आप मुझे ये बताओ अगर मल्टीप्लाई में हो तब कैसे करेंगे। देखो जी जल्दी से, जब भी कभी डॉट 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 अनंत तक कहानी चले जाएगी तो आंसर होगा वो ही। अगर 3 है तो आंसर होगा 3 ही, अगर 3 है तो आंसर होगा 3 ही। अगर मान लिया यहां 5 होता, 5 यानी डॉट डॉट तक कितनी भी कहानी लंबी चली जाए तो हमेशा आंसर क्या होगा, वो ही ओरिजिनल नंबर होगा आंसर। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, मैं कहता हूं कि रूट टू रूट टू रूट टू तो अनंत तक डॉट 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 डॉट, आंसर क्या होगा 2, आंसर क्या होगा 2, आंसर क्या होगा जी